हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए आज एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और बाकी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शंस हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर या आयरन। तो इसका सही आंसर होगा नंबर वन, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शंस हैं संपत्ति का अधिकार, सेकंड में है शोषण के खिलाफ अधिकार, नेक्स्ट में है समानता का अधिकार और लास्ट में है धर्म का अधिकार। तो इन चारों में से कौन सा एक है जो एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नंबर वन, संपत्ति का अधिकार। इससे रिलेटेड एक टॉपिक जान लीजिए कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसीलिए अभी संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान पहले कहलाता था, लेकिन ये नंबर 4 यानी 1971 में ये एक अलग देश के रूप में आया और अपने आप को इसने बांग्लादेश का नाम दिया। तो बांग्लादेश जो है वो 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शंस हैं अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर या हुमायूं। तो आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, ये सूरवंश से बिलोंग करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शंस हैं उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ फारसी। फारसी जो थी वो मुगल काल की यानी दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी, क्योंकि जो बाबर थे, जो पहले मुगल काल के बादशाह थे, वो ईरान से आए थे और ईरान की राजभाषा जो थी, वहाँ जो सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा थी वो फारसी थी। तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शंस है सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, थर्ड में है एनी बेसेंट या फोर्थ में है विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला, तो सबसे पहली महिला हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 7 है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के समय। नेक्स्ट पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अरब। सबसे पहले अरब जो था उसने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा भारत पर सबसे पहला आक्रमण, क्योंकि आक्रमण तो बहुत किसी ने किया था, सभी ने लगभग, अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क, लेकिन सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो अरब ने किया था। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शंस हैं फाहियान,
सेकंड में है एत्सिंग, थर्ड में है मेगास्थनीज या फोर्थ में है वेनसांग। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेनसांग। वेनसांग जो चीनी तीर्थयात्री है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शंस हैं तारापुर समिति, नेक्स्ट में है राधा कृष्णन समिति, थर्ड में है बलवंत राय समिति या फोर्थ में है स्वर्ण सिंह समिति। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शंस हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था, क्योंकि ये संविधान के लिए बहुत ही ज़रूरी मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, फर्स्ट में है 1956, सेकंड में 1952, थर्ड में 1950 और फोर्थ में है 1951। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन हो जाएगा 1956। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था और सबसे पहला जो बना था राज्य वो आंध्र प्रदेश था। इसे भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? आपके ऑप्शंस है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, सेकंड में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नेक्स्ट में है रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात और सबसे लास्ट में है लक्षद्वीप और मालदीव। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी ये पाक स्ट्रेट के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1869 ईस्वी, 1980 ईस्वी, थर्ड में है 1905 ईस्वी और फोर्थ में है 1914 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रायद्वीपीय लिखा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय नदी में यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ गोदावरी। यदि आपसे सबसे लंबी नदी पूछेगा भारत की तो वो हो जाएगा गंगा नदी। तो यहाँ प्रायद्वीपीय नदी पूछा गया था सबसे बड़ी, तो यहाँ गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं, किसके शासनकाल में अजंता की गुफा निर्मित की गई? ऑप्शंस हैं गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य। अजंता की गुफा में देखिए यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर गुप्त काल। सबसे ज्यादा जो अजंता की गुफा निर्मित की गई थी वो गुप्त काल में की गई थी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे, सबसे लास्ट जो हमारा पेज है। तो आइए नंबर 17 पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? नंबर 1 में है वित्त मंत्रालय, सेकंड में है नीति आयोग, थर्ड में है RBI और फोर्थ में है SBI। तो कौन सी संस्था जो है वो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है वो भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। सेकंड में है स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस है रेशम कीट पालन, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन या अंगूरोत्पादन। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका सही हो जाएगा उद्यान कृषि, वो स्वर्णिम क्रांति से संबंधित है। इससे जुड़ी और एक है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो वो होगा, हरित क्रांति जो होगा इसको आप बोल सकते हैं खाद्य उत्पादन, यानी कृषि से संबंधित है, खाद्य या कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं अपकेंद्री बल, सेकंड में है अभिकेंद्री बल, थर्ड में है गुरुत्व बल या फोर्थ में है घर्षण बल।
तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर फर्स्ट। अब केंद्रीय बल के कारण जो है वो क्रीम जो है वो दूध से अलग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नंबर 20, विषाणु जो है वायरस वो क्या है? ऑप्शन है कोशीय, अकोशीय, थर्ड में ए कोशीय या फोर्थ में बहुकोशीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकोशीय। विषाणु जो है वो अकोशीय है। इस सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सबसे पहला सेट था ये, और मैंने कोशिश की है कि आपको जीके जीएस जितने भी हैं उसका पूरा एक सेट बना के दिया जाए जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए इस तरह के अपडेट लेने के लिए, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।